दोस्तों, हम भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 के लॉन्च से कुछ घंटे दूर हैं। यह L1 बिंदु पर इसरो का पहला मिशन भी होने जा रहा है। हमेशा की तरह पाकिस्तानी मीडिया इस इवेंट को भी काफी दिलचस्पी से ट्रैक कर रहा है और पाकिस्तान में काफी लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। हम इस वक्त बात करेंगे, एक डेट है, एक दिन है और दोनों मुल्कों में एक लॉन्च हो रहा है। पाकिस्तान में 2 सितंबर को जमात इस्लामी की तरफ से एक मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया गया है। पूरे मुल्क में हड़ताल की जा रही है 2 सितंबर को, 2 सितंबर को। और वो हड़ताल है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये है बिजली के बिल इतने ज़्यादा आने पर कि पूरे मुल्क की 23 करोड़ आवाम चीख उठी है। और वहीं पर जो दूसरा लॉन्च है वो हो रहा है हमसाया मुल्क भारत में, और वो लॉन्च है कि इंडिया अब सूरज की तरफ जा रहा है। इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू द सन सेट फॉर लॉन्च ऑन 2 सितंबर। यानी इंडिया स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रहा अपने स्पेस मिशंस के हवाले से, और पाकिस्तान स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रहा महंगाई और बिजली के बिलों पर हड़तालों के हवाले से। जाहिद, पहले हमारा हमसाया मुल्क चांद पर गया, अब सूरज पर जाने की तैयारियां कर रहा है। डेट अनाउंस कर दी गई है, 2 सितंबर को जो है वो भारत अपना सोलर मिशन लॉन्च करने वाला है, जो सूरज से कुछ दूरी पर रहकर सूरज के बारे में स्टडी करेगा। क्या कहेंगे आप इस पर? वो तो इंडिया तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है। आप देखें, अब पाकिस्तान से अगर उसको करें तो इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में और हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा आगे है। अभी हमारे इंटरनल मामलात मतलब इतने ज़्यादा वो हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हम इस तरफ आते ही नहीं हैं। अब जैसे आपने चंद्रयान 3 की बात की, अब उनका आप स्पेस सिस्टम देखें, स्पेस सिस्टम में उनके जितने भी हेड्स हैं सारे वो एयर साइंटिस्ट हैं या मतलब स्पेस साइंटिस्ट हैं। अब हमारे उसके कोई मतलब स्पार्को के चेक करें, मुझे आपको बता दें कि स्पार्को का कोई हेड ऐसा हो जो एयर साइंटिस्ट हो या स्पेस साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई भी उसकी कोई पोस्ट हो। वो बेसिकली वो कौन है, वो या पॉलिटिकल भर्तियाँ हैं या हमारे वो अशराफिया की तरफ से आए हुए लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे जिनको उस चीज़ का पता ही नहीं है। तो वो तो सर, जा सकते हैं। हमारे तमाम मिनिस्टर्स का भी यही हाल है। हमारे पाकिस्तान के जितने भी सेक्टर्स हैं, वहाँ पर जितने भी मिनिस्टर लगाए गए हैं वो सेक्टर से रिलेटेड हैं ही नहीं ना। अब एजुकेशन का सेक्टर देख ले, उसके मिनिस्टर जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है ही नहीं। अब बेसिकली पाकिस्तान में मेरिट नाम सिर्फ मेरिट नाम का है। मेरिट आपको किसी जगह पे भी आपको मेरिट नज़र नहीं आएगा। वो आप चाहे पॉलिटिक्स में देख लें या कहीं और भी किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें। अब आप देखें कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो मतलब उनके रेलिवेंट लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, कि ऐसा नहीं कि वो उनके मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये है कि हमारी वो पॉलिटिकल भर्तियाँ और मेरिट पे कुछ होता नहीं है और आपकी वो सिफारिशात और हर चीज़ उस पर चलता है, और जो कॉम्पिटेंट पीपल होते हैं वो मतलब आगे आना ही नहीं चाहते। आप देखें, आप पिछले 1 साल के अंदर कितने ऐसे कॉम्पिटेंट लोग थे जो पाकिस्तान छोड़ के गए, तो मुझे बताएं फिर पाकिस्तान कहाँ जाए। वैसे साहब, मैं देख रहा था कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है वो ये कह रहे हैं कि हम सैटेलाइट छोड़ रहे हैं जो सूरज का सर्वे करेगी, और ये एक सैटेलाइट है जिसको वो कह रहे हैं कि आदित्य L1। ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट स्पेस बेस्ड एक इंडियन ऑब्जर्वेटरी जो है वो सन को स्टडी करेगी। ये जारी बात है, अगले दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये बात वहाँ पे की थी साउथ अफ्रीका में। तो मैं तो फ्रैंकली पर्सनली भी मैं तो मजाक समझा, मैंने कहा ये कैसे सूरज पे जाएंगे, ये क्या होगा। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? ये मसला जो है इस बात का है कि आपका रुख किस तरफ है। अगर आपका रुख चांद और सितारों और सूरज की तरफ है तो जाहिर है आप ऊपर जाएंगे ना, उधर ही जाएंगे। हालांकि ये ऊपर नीचे कायनात में कुछ नहीं है, लेकिन हमारी लैंग्वेज में, ले मेन लैंग्वेज में ऊपर की तरफ, जबकि जो है इसी लैंग्वेज में पाकिस्तान का रुख जो है वो नीचे की तरफ है। तो जब आपका रुख नीचे की तरफ हो तो फिर आपसे कोई किसी ने मुझसे पूछा, जी पाकिस्तान चांद पे क्यों नहीं जा गया?
जबकि ये बाकी मुल्कों ने कोशिश की, ये इसने एटॉमिक बम बना लिया, तो चांद पे जाना कौन सा जो है वो। तो मैंने कहा कि ये क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन है। आपने एटम बम बना के तो ये कहा कि आपने दुनिया तस्खीर कर ली, अब आपको साइंस या टेक्नोलॉजी या इन चीज़ों की तरफ जाने या सोचने की ज़रूरत ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह मैंने कहा कि इंडिया स्लो होने का नाम नहीं ले रहा और नाम लेगा भी नहीं। यानी पहले हम कॉन्टीन्यूसली बात किया करते थे इकोनॉमी पर कि उनकी इकोनॉमी में आज ये वाला एग्रीमेंट इस कंट्री से हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, और सालों तक यही चलता रहा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनकी जो डायरेक्शन है अब वो ना सिर्फ चेंज हुई है बल्कि उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं और अब वो स्पेस की ही बात कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। यानी ये कि अब चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद उनका हौसला बहुत बढ़ गया है। अब हम तो इसके बाद भी यही सवाल उठाएंगे कि क्या सबूत है, सूरज के पास चले गए, हाय जल के मरे क्यों नहीं, मतलब जल के राख क्यों नहीं हो गए, सूरज के पास तो कोई जा ही नहीं सकता, तो वो कैसे चले गए। ये सवाल हो सकता है कि हमारी तरफ से कोई, जिस तरह की हम इससे पहले उठाया था ना कुछ लोगों ने, हमने आपको बताया था कि चंद्रयान 3 का हम प्रूफ मांग रहे थे, हम सबूत मांग रहे थे ना, तो हो सकता है कि ज़्यादा हामिद साहब फिर ये कहें कि देखें ज़रा बेवकूफ़ी, देखें इनकी, ज़रा इनकी बेवकूफ़ी मुलाहिजा करें कि सूरज तक पहुंचने की बात कर दी भाई, वहाँ पे कोई जा सकता है, मुझे बताएं, कह रहे हैं वहाँ पर चले गए। कितने बेवकूफ़ हैं कि हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम ये बात मान जाएंगे। वो कहेंगे सबूत ले आओ, कितने गए ने सबूत, कड्डो रसीदा कड्डो, सबूत कड्डो फिर आप रसीदें कहाँ से लाएंगे, हैं जी, फिर आप सबूत कहाँ से लाएंगे। तो ये है सिलसिला। तो उस दिन हम देखेंगे। देखें वैसे भी जब पूरे मुल्क में हड़ताल होगी, पूरे पाकिस्तान में, तो सब लोग बैठकर, उनके पास यही टाइम होगा, वो कहेंगे चलो बैठ जाओ ये देखते हैं हम। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।